राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की ज़रूर लिखें। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे और आप सबको कार्तिक की ढेरों शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य को बताया। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, तो वह कैसे होता है और क्या करना चाहिए, वो हमें समझाइए। नारद जी ने कहा कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का सब प्रकार से व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे और उसका शरीर नंगा था और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उससे मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति आश्चर्यचकित होकर धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के कारण हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा ये हाल कैसा हुआ? वो पूरा चरित्र मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, वह उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न मैंने उसे कभी अच्छा भोजन दिया, न कभी उसे मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख नित्य प्रति घर में कलह होता था। मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, तो मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के द्वार ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म किया है, अच्छा या बुरा, वह बताओ। इसका फल इसे भोगना ही पड़ेगा। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और अच्छा भोजन खुद करती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली है, पाक के बर्तनों में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान पर भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर वह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोतात्मा, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर में से मैं किस प्रकार मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अवस्था को देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर और उसका चित्त पिघल गया और उसने दुखित भाव में कहा, तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।